हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और आज का ये लेक्चर क्लास 12 के बच्चों के लिए है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यस, आज के इस वीडियो में मैं स्पेशली क्लास 12 ओरिएंटेड जो पढ़ाई है, जो बेसिक स्टडीज़ है फॉर स्कूल एज वेल एज बोर्ड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हाउ टू अप्लाई कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स, और कहा जाए कि हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेट ऑफ मल्टीपल अदर पॉइंट चार्जेस। आज इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले एक बात कहना चाहेंगे, इफ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल देन डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी अपकमिंग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक डेफिनेटली देखें, जिसमें आपको मैथमेटिकल स्किल, न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी आपका डेवलप करेगा। कॉन्सेप्ट को, बेसिक थ्योरी को कैसे न्यूमेरिकल में यूटिलाइज करना है ये आप सीखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि हम एकदम बेसिक बात अगर करें कि हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन टू गिवन चार्ज, यू कैन सी दैट हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि दो, अगर मान लो पॉइंट चार्ज है तो हम जानते हैं कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में जब फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन रहता है, लेट इट बी आर, तब जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, यहाँ चूंकि मैं दोनों चार्जेस को पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस लिए हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ रिपल्सिव फोर्स काउंट होगा। तो ये फोर्स होगा एफ बी ए, फोर्स ऑन द चार्ज एट बी ड्यू टू द चार्ज एट ए, जबकि ये फोर्स हो जाएगा एफ ए बी, दिस विल बी प्रोनाउंस्ड एज फोर्स ऑन द चार्ज एट ए ड्यू टू द चार्ज एट बी। तो मैग्नीचुडिकली हमको पता है कि एफ ए बी और एफ बी ए दोनों मैग्नीचुडिकली इक्वल है, और उसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन Q1 Q2, चाहे वो फोर्स Q1 पे डिस्कस करें ड्यू टू Q2 या वाइस वर्सा Q2 पे फोर्स डिस्कस करें ड्यू टू Q1। यही जब अगर मैं वेक्टोरियली इसको डिस्कस करूंगा तो वेक्टोरियली एफ ए बी, द फोर्स एफ ए बी जो है वो माइनस एफ बी ए होगा। वेक्टोरियली जब डिस्कस करेंगे तो फोर्स एफ ए बी विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ बी ए, यानी कि फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट काउंट होगा, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट है। ऑन Q2 इट इज राइटवर्ड, ऑन Q1 इट इज लेफ्टवर्ड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूडिकली इक्वल यानी स्केलर क्वांटिटी इक्वल है लेकिन डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट है, इसलिए वेक्टोरियली कहेंगे तो इक्वल एंड ऑपोजिट। ये हो गया। अच्छा, कंडीशन क्या है हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। कंडीशन है कि Q1 एंड Q2 मस्ट बी पॉइंट चार्ज, Q1 एंड Q2 मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ये ही कंडीशन है इस फॉर्मूला का। फॉर्मूला को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हम जानते हैं कि इंटरेक्टिंग चार्ज बॉडीज Q1 और Q2 दोनों पॉइंट चार्ज है। एंड R इज द फाइनाइट सेपरेशन, R इज द फाइनाइट सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2, बिटवीन Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 में R डिस्टेंस है जो कि एक फाइनाइट डिस्टेंस है। तो इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन हम लोग मल्टीपल सेट ऑफ पॉइंट चार्जेस के वजह से एट वन पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पे डिस्कस कर सकते हैं, और वही करके देखेंगे हम लोग कि इस बेसिक प्रिंसिपल का हम लोग किस तरह से एक चार्ज पर मल्टीपल अदर पॉइंट चार्जेस की वजह से नेट फोर्स यानी कि वेक्टोरियल फोर्स, रिजल्टेंट वेक्टोरियल फोर्स डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि सोचो कि अगर हम लोग एक ट्रायंगुलर ज्योमेट्री लेते हैं, मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहे हैं, द वर्टिसेस आर आइडेंटिफाइड एज ए बी सी, लेट द चार्जेस टेकन ऑल आर इक्वल, लेट Q यहाँ भी प्लस Q, इसमें भी प्लस Q, तीनों पॉइंट पे हमने प्लस Q चार्ज ले लिया, लेट द डिस्टेंसेस बी टेकन एज ए ईच। क्लियर हो गया कि ये एक ज्योमेट्री ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब अगर मान लो मेरे को पूछा जाए कि फाइंड नेट फोर्स ऑन Q एट C,
नेट फोर्स ऑन क्यू एट सी, सी पॉइंट पे जो चार्ज प्लस क्यू है उस पे नेट फोर्स कितना होगा। तो यानी कि हमको देखना है कि जिस पॉइंट पे, जिस चार्ज पे नेट फोर्स पूछा जा रहा है वो टेस्ट चार्ज है। दिस इंप्लाइज दैट चार्ज क्यू, जिस पे फोर्स निकालना है, चार्ज क्यू एट सी इज द टेस्ट चार्ज। इसको क्या चार्ज कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे टेस्ट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, टेस्ट चार्ज पार्टिकल। जबकि यहाँ इस अरेंजमेंट में और भी दो चार्जेस है, चार्ज एट ए एंड चार्ज एट बी। इनके बारे में फिलहाल इस आर्गुमेंट में कुछ नहीं कहा है। ये नहीं कहा है कि फाइंड द फोर्स ऑन द चार्ज एट सी ड्यू टू द चार्ज एट आइदर ए और बी, नहीं कहा। इसका मतलब है कि हमको सी पे फोर्स पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियसली सी का जो चार्ज है वो ए के चार्ज से फाइनाइट डिस्टेंस में है और बी के चार्ज से भी फाइनाइट डिस्टेंस में है। दिस implies that charge q at c is in the electric field region of charges at A and B रेस्पेक्टिवली। ये जो दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट ए और बी, दोनों पे जो चार्ज रखा हुआ है, ये दोनों चार्ज फिक्स चार्ज है। किसके लिए? ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट सी। सी पे जो चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज से फाइनाइट डिस्टेंस में रखा हुआ दोनों चार्ज उस सी पे रखा हुआ टेस्ट चार्ज के लिए फिक्स्ड चार्ज है। यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज होता है उसी का इलेक्ट्रिकल फील्ड रीजन काउंट होता है। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे कि सी पर फोर्स देखना है, यानी कि सी का चार्ज टेस्ट चार्ज है और वो टेस्ट चार्ज कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन पे है, एज वेल एज कैपिटल क्यू एट बी, बी पे जो चार्ज है उसके भी फील्ड रीजन पर आता है सी। यानी कि सी दो फिक्स चार्ज का फील्ड रीजन पर आ रहा है, यानी कि दोनों वो फिक्स चार्जेस क्या करेगा? रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन द टेस्ट चार्ज कंसिडर्ड एट सी। समझ रहे हो? कोई भी सेट ऑफ गिवन नंबर ऑफ चार्जेस, जब भी हमारे पास एक से अधिक पॉइंट चार्जेस होंगे तो हमको समझना है कि उसमें से कौन सा वो चार्ज है जिसको कि हम टेस्ट चार्ज काउंट करेंगे। तो टेस्ट चार्ज वो पर्टिकुलर चार्ज होगा जिस चार्ज पे हमको फोर्स निकालना है। ध्यान से सुनना है इस बात को, जिस चार्ज पे हमको फोर्स निकालने के लिए पूछेगा वही टेस्ट चार्ज है। इस पर मैग्नीट्यूड वाइज कोई आर्गुमेंट नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये जो जिस पे फोर्स पूछा जा रहा है, यानी कि जिसको कि हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, वो दूसरे के कंपैरिजन में मैग्नीट्यूडिकली छोटा होगा या बड़ा होगा, दोनों हो सकता है। टेस्ट चार्ज दूसरे फिक्स चार्जेस से छोटा हो सकता है मैग्नीट्यूडिकली, टेस्ट चार्ज दोनों फिक्स चार्ज से मैग्नीट्यूडिकली ज़्यादा हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। जैसे यहाँ फिक्स्ड चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए यहाँ हम लोग फोर्स डिस्कस करेंगे ड्यू टू द फिक्स चार्जेस ऑन द टेस्ट चार्ज। तो ये जो दोनों फोर्स एफ हम लिख रहे हैं ये दोनों इक्वल होगा, कारण दोनों ही लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही इंटरेक्टिंग एक्सप्रेशन, द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाय द चार्ज एट बी एज वेल एज बाय द चार्ज एट ए, दोनों ही फोर्स इक्वल होगा, कारण फिक्स चार्जेस वैल्यू एंड टेस्ट चार्ज दोनों के इसमें बराबर है और डिस्टेंस भी सेम है। तो यहाँ ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग एंगल एट वर्टेक्स 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होता है। तो देखो, जब कभी दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, जब कभी दो वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, तो जरूरी है कि उन दोनों का रिजल्टेंट जो है, उन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा दोनों का एंगल बाइसेक्टर पे हो। वॉट एवर बी द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर्स, देयर रिजल्टेंट, if resultant will be always along the angle bisector, तो इसको हम 2f cos 30 कह सकते हैं। कारण है कि ये जो दोनों फोर्स है f, दोनों का ही अगर मैं रिजोल्यूशन देखूं तो वी कैन राइट डाउन इट लाइक दिस, इधर f sin 30 होगा बेस्ड ऑन 30 डिग्री, इधर होगा f cos 30 और फिर इस f का भी इधर cos 30 ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा f sin 30, तो दोनों f sin 30 कैंसिल हो जाता है।
इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको लर्न कर सकते हैं। whenever two forces, it's something like that, whenever two forces are at any angle theta, right, equal forces, so resultant will be always along the angle bisector, that is twice of f cos theta by 2, right। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, यानी कि ये √3f। तो f का वैल्यू हमको पता है k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं √3k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, यानी कि मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को फिलहाल k कह दिया। आर यू गेटिंग मी? तो ये हो गया हमारा वे ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज व्हेन देयर आर मोर देन वन फिक्स चार्जेस। तो यहाँ 3 चार्ज है ओवरऑल सिस्टम में, जिसमें से एक कॉर्नर पे चार्ज टेस्ट चार्ज है, तो ऑब्वियसली रेस्ट 2 चार्जेस यहाँ फिक्स्ड चार्ज बन जाता है। देखो इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम एक और मल्टीपल पॉइंट चार्ज मैकेनिज्म पर डिस्कस कर सकते हैं, और वो इस तरह का है। मान लो अब अगर मैं एक स्क्वायर ज्योमेट्री एज्यूम कर लूँ, अब ये मैं एक स्क्वायर ज्योमेट्री एज्यूम कर लिया, ठीक है, लगभग ड्राइंग स्क्वायर बना, थोड़ा सा प्लस माइनस चलता है ड्राइंग तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ABCD, फिर से मान लो सभी जगह इक्वल चार्जेस ले लिया, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को समझना है ना, तो उसके लिए हम इक्वल चार्जेस ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो। बाद में हम लोग डिफरेंट चार्जेस पर भी बात करेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ये स्क्वायर ज्योमेट्री है, सो लेट ऑल 4 साइड्स बीइंग इक्वल इन लेंथ, और सभी कॉर्नर पे हमने इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ले लिया। सो लेट्स डिस्कस द फोर्स, फाइंड द फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज एट D। D एक कॉर्नर है, वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ दिस स्क्वायर ज्योमेट्री, तो उस पर फोर्स डिस्कस करना है। तो कॉर्नर D पे जो चार्ज है, इसका मतलब वो चार्ज इस सिचुएशन में एक टेस्ट चार्ज का काम करेगा, है ना। मैंने क्या कहा था कि इन केस ऑफ गिवन नंबर ऑफ चार्जेस, that particular point charge out of those n number of charges will be treated to be the test charge, that particular one on which force is said to be discussed. So here we are talking about the force to be discussed on the charge Q at D। तो ये हमारा यानी कि ये अब हमारा टेस्ट चार्ज हो गया, ठीक है। तो टोटल सिस्टम में 4 पॉइंट चार्जेस चारों कॉर्नर पे दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि D पर रखा हुआ चार्ज को अगर छोड़ दें तो रेस्ट 3 चार्जेस, चार्ज एट A, B एंड C, ये तीनों फिक्स्ड चार्जेस हैं, और माना जाएगा कि जो टेस्ट चार्ज Q है ये तीनों से फाइनाइट डिस्टेंस में है, यानी कि ये तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो एट द टेस्ट चार्ज पोजीशन इलेक्ट्रिकल फील्ड इन्फ्लुएंस ड्यू टू ऑल 3 चार्जेस विल बी अवेलेबल, और अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। फॉर दिस चार्ज इफ द फोर्स इज दिस वे F, फोर्स ड्यू टू द चार्ज एट C वो भी F होगा, वी कैन राइट डाउन इट इन दिस वे, एंड ड्यू टू दिस फोर्स आई कैन राइट डाउन, ये भी रिपल्सिव फोर्स होगा, और इसको मैं फिलहाल F1 लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, ये डिस्टेंस √2a है, हम उसको रिलेट कर सकते हैं। सो एक्सप्रेशन ऑफ F ईच जो है उसको मैं अगर लिखूँ KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ठीक है, तो वहीं F1 का एक्सप्रेशन होगा KQ स्क्वायर बाई √2a होल स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाई √2a होल स्क्वायर, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज KQ स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। रिलेट करूँ अगर F1 और F2 को, सो आई कैन राइट डाउन F1 इज बेसिकली F/2। तो चलो F1 का भी न्यूमेरिकल वैल्यू इन टर्म ऑफ F आ गया, और वो हो गया F/2, ठीक है।
So geometry के according diagonal is at 45 degree with the adjacent sides, तो ये दोनों भी 45 होगा, ठीक है ना। अच्छा, जहाँ तक 3 फोर्स हो गया तो हमको वेक्टोरियली 2 फोर्स का रिजल्टेंट निकालना आता है यूजिंग दिस फॉर्मूला। डेफिनेटली सबको याद होगा, ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये फॉर्मूला हम सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं टू गेट द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड्स आर नोन टू बी ए एंड बी एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। जबकि यहाँ तो 3 फोर्स है, तो 3 के लिए ये फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा। तो करना क्या है, जब हमारे पास 3 वेक्टर है तो उन तीनों वेक्टर को मैं अगर रिड्यूस करके 2 वेक्टर में ला सकूं तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेशन के बारे में सोच सकते हैं। अब देखो, ये जो 2 फोर्स है जो कि आपस में 90 डिग्री पर है और यानी इंडिविजुअली इधर 45, अगर मैं प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करूं कि 2 इक्वल फोर्स का बीच में अगर थीटा एंगल है तो सिर्फ उन दोनों का जो खुद का रिजल्टेंट है वो अलोंग एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ए फॉर एफ यानी कि ये एक्स एक्सिस और जो डाउनवर्ड वाई एक्सिस है वाई डैश, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स या इधर जो है ये भी सेम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट डेफिनेटली एंगल बाइसेक्टर पे होगा और उसको लिख सकते हैं 2f cos 45। और वही डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर यानी f1 जो लिखे थे, जो डायगोनली चार्ज एट बी के वजह से चार्ज एट डी पर जो फोर्स होगा F1, वो भी एंगल 45 डिग्री विद एडजेसेंट साइड है। यानी कि ओवरऑल ये दोनों का रिजल्टेंट मतलब रिजोल्व करने के बाद इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा f/2 तो है ही प्लस 2f cos 45। समझ में आया, क्योंकि जो F1 का डायरेक्शन है वो भी इन दोनों के साथ 45 डिग्री यानी एंगल बाइसेक्टर पर है और हम जानते हैं कि 2 इक्वल फोर्स का वेक्टोरियल रिजल्टेंट जो है वो भी एंगल बाइसेक्टर पर आता है। यानी कि ओवरऑल नेट फोर्स एट डी जो है, नेट फोर्स एट डी उसको लिख सकते हैं f/2 प्लस 2f cos 45। cos 45 को लिख सकते हैं कितना, 1/√2, यानी कि ये हो गया f/2 प्लस ये 1/√2 है तो इसको इंटू √2f लिख देंगे, यानी कि f कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 प्लस √2, ये हो गया हमारा टोटल फोर्स एट द पॉइंट D अलोंग दिस लाइन, ये हो गया FD नेट फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पॉइंट चार्जेस के लिए, जहां टेस्ट चार्ज एक पॉइंट चार्ज बॉडी है, फिक्स चार्जेस आर ऑल्सो पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो किसी भी गिवन सेट ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए किसी भी एक पॉइंट में जब हमको नेट फोर्स निकालना होगा, यानी कि जिस चार्ज पे फोर्स निकालने के लिए पूछा जा रहा है वो टेस्ट चार्ज है, तो उस चार्ज को छोड़ के रेस्ट ऑफ द चार्जेस अवेलेबल इन द अरेंजमेंट विल बी ऑल फिक्स्ड चार्जेस, और सभी फिक्स चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन काउंट होगा और सभी फिक्स चार्जेस की वजह से फोर्स टू बी डिस्कस्ड ऑन टेस्ट चार्ज। और जितना फिक्स चार्जेस होगा एट फाइनाइट डिस्टेंसेस उतना नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करेगा ऑन द पॉइंट टेस्ट चार्ज, और फिर उन सभी का वेक्टोरियल रिजल्टेंट will give us the net force on that particular charge particle. Is that okay?